आप देख रहे हैं डी न्यूज 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं प्रिया। डी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। किसने क्या क्या कहा, जरा आप ही सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे हैं और इस समय हम बरेली जो जनपद है वहाँ की नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र है। हमारे साथ मौजूद हैं मुन्ने बख्श अंसारी जी, जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रदेश के सचिव हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के। उनसे हम बात करेंगे कि जनता का इस बार यहाँ पर क्या मूड है। और साफ जाहिर सी बात है, लाल टोपी लगाए हुए हैं तो समाजवादी पार्टी के समर्थक भी हैं, क्योंकि पुरजोर समर्थक हैं, उनके पास पद भी है। उनसे हम बात करेंगे इस बार कैंडिडेट की नवाबगंज से क्या स्थिति है। जी, हमारे कैंडिडेट जो हैं माननीय भगवत शरण गंगवार पूर्व मंत्री, उनकी अपनी एक छवि है। नेताओं में ये छवि कम पाई जाती है। माननीय भगवत शरण गंगवार लंबे समय से राजनीति में यहाँ से 5 बार विधायक रहे हैं। आज तक उनके ऊपर कहीं रिश्वत का छोटी या बड़ी कोई आरोप नहीं है, कोई लगा भी नहीं सकता, है ही नहीं ऐसे। वो लोग कहते हैं कि राजनीति में अक्सर लोग बहक जाते हैं, लेकिन भगवत शरण गंगवार एक ऐसी शख्सियत है जो आज तक नहीं बहके। किसी की बहन बेटी की तरफ को आंख उठाकर उन्होंने देखा तो बहन बेटी की नज़र से देखा कि ये मेरी बहन बेटी है, इसके अलावा उन्होंने किसी की तरफ को नहीं देखा। साफ छवि के व्यक्ति हैं। काम उनके अगर गिनाए जाएं तो नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जहां प्राइमरी स्कूल ना बन गया। बड़े गांवों में जूनियर हाई स्कूल भी बने हैं, डिग्री कॉलेज भी बहुत बनवाए हैं उन्होंने, जीटीआई भी बनवाई है, सैंतल जैसे कस्बे में बनी खड़ी है। हमारे क्षेत्र में जितना काम माननीय भगवत शरण गंगवार ने किया है, इतना किसी विधायक ने नहीं किया। इनसे पहले भी विधायक रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन किसी ने नहीं किया। कितनी मेहनत कर रहे हैं, कैसे जिता पाएंगे अपने कैंडिडेट को? हम अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। और समाजवादी पार्टी में एक अच्छाई ये है कि इससे पहले जो सपा की सरकार थी, उसके जो मुखिया थे माननीय अखिलेश यादव जी, 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी आज तक उनके ऊपर कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो या दूसरे दल हो, कोई कीचड़ नहीं उछाल पाई कि अखिलेश जी ने ये गलत काम किया है। सारे काम वो किए जो जनहित के काम हैं और जिनसे पब्लिक बड़ी प्रभावित है और दोबारा अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। आप समाजवादी पार्टी में एक पदाधिकारी भी हैं, इससे पहले आप बहुजन समाज पार्टी में थे। उसकी क्या वजह रही, आपने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी और सपा को आपने अपना लिया? ये बहुजन समाज पार्टी में आपने ये प्रश्न पूछा है तो मैं माननीय काशीराम साहब के साथ रहा। माननीय काशीराम साहब जैसा नेता मुझे नहीं मिला। उनकी एक अलग सोच थी, वो सर्व समाज के बारे में सोचा करते थे और हर आदमी को आगे बढ़ाने की बात किया करते थे। माननीय काशीराम साहब ने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो हमारे देश में या हमारे प्रदेश में रहने वाली अनेक जातियों के लोग हैं किसी को कष्ट हुआ हो। मैं उनके साथ में रहा। उनकी मृत्यु के बाद जब उनका स्वर्गवास हो गया तो बहन मायावती जी उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गई और उनने एक अपना मिशन बना लिया कि जो माननीय काशीराम साहब के करीबी लोग हैं इनको अलग किया जाए, इनको अलग किया जाए और नए लोगों को जोड़ जोड़ के आगे बढ़ाने का काम बहन जी ने किया और उसी में मैं भी फंस गया। नहीं, चलिए, आपने आपके विचार मेल नहीं खाए, इस वजह से आपने छोड़ दी पार्टी, आपने बसपा छोड़ी। लेकिन आपने सपा ग्रहण क्यों की? आप दूसरी पार्टियां भी थी, वहाँ भी जा सकते थे। नहीं, मेरे विचार नहीं मिले बहन जी से, मैंने उस पार्टी को छोड़ दिया।
और मैं समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश जी की बात को इनके कार्यों को देखते हुए, एक नौजवान लड़का है, हमारे प्रदेश को आगे भी ले जाएंगे, अच्छा काम करते हैं, अच्छी सोच है, एक इंजीनियर हैं, इनसे प्रभावित होकर मैंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने के बाद। और इन्होंने मुझे पिछले बार भी प्रदेश में अल्पसंख्यक सेवा का प्रदेश सचिव बनाया। हमारे हाजी रियाज अहमद साहब मंत्री थे, वो इसके प्रदेश अध्यक्ष थे। उनकी मृत्यु हो गई कोरोना में। उनकी मृत्यु के बाद शकील अहमद नदवी साहब जो हमारे वो भी मंत्री रहे पिछली सरकार में, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। पूरे संगठन का दोबारा से गठन किया गया और मुझे फिर उसमें मुझसे तो कहा कि हम आपको प्रदेश उपाध्यक्ष या महासचिव बनाए देते हैं। मैंने कहा इसके लिए किसी नौजवान को बनाइए, मुझे यहीं रहने दीजिए। तो मुझे प्रदेश सचिव बनाने का दोबारा से फिर मौका मिला। नवाबगंज जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर ऐसी कोई बातें बताइए या आपकी नज़र में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप भारतीय जनता पार्टी के शासन से रुष्ट हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, यहाँ जो भी लोग हमारे डॉक्टर MP आर्या साहब चुनाव लड़ रहे हैं, रोज़ के हम लोग इकट्ठे बैठने वाले हैं। हम किसी के बारे में वो नहीं करते, लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की नीति है, जब तक इस भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी रहे और उनकी चली, आज भी आप देख लें, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पूरे देश के किसी भी समाज में, चाहे वो मुस्लिम समाज क्यों ना हो, कोई बुरा कहने वाला नहीं मिलेगा। और बाकी उसके बाद जो लोग बने हैं, इनके बारे में हम क्या कहें। इनके पास एक मशीन है, अभी दरोगा जी को भेज देंगे, मुकदमा लिखवाएंगे। इनकी अगर सही बात बता दिया जाए तो ये है कि ये किसी को चाहते नहीं, पूरे देश के किसी भी बिरादरी के ये दोस्त नहीं हैं। इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। और एक काम इन्होंने इतना गलत किया है हमारे देश में, मैं माननीय प्रधानमंत्री से ये अपील भी कई बार कर चुका हूँ, आज फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि इस देश में जो सगे चचेरे तैरे दो भाई रहते हैं, सगे चचेरे तैरे, आप अब से पीछे को चले जाएं और इनकी कुंडली को खेल के देख लें। ये सगे चचेरे दो भाई हैं, चचेरे तैरे, हिंदू और मुस्लिम। इनको आपस में लड़ाने का काम ना करें। मैं इनसे करजोड़ प्रार्थना करता हूँ, ये जैसे पहले रहते थे भाई बनकर, आज भी भाई बनकर रहें, एक दूसरे से गले मिले, होली, दिवाली, ईद, बकरे ईद पर सब पर इकट्ठे रहें, इसमें खाई ना खो दें। मैं ये निवेदन करूँगा इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। और भगवत शरण के लिए क्या निवेदन करेंगे? भगवत शरण गंगवार तो एक महात्मा जैसे आदमी हैं, उनके बारे में निवेदन करना ना करना कोई ऐसी जनता से क्या? जनता से तो मैं भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले पे जो प्रत्याशी हैं, और भगवत जी हैं, माननीय भगवत शरण गंगवार पूर्व मंत्री हैं, इनके कार्य में और सोच में वैसे कोई वो नहीं है। भगवत शरण गंगवार इनसे बहुत आगे हैं, पब्लिक भी जानती है। और मैं तो सर्व समाज से यही अपील करूंगा कि बरेली में 9 सीटें हैं और 9 की 9 पे समाजवादी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। नवाबगंज के लोग भगवत शरण को जिताएं और दूसरी सीटों पर जो हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, मैं सबके नाम गिना, उनको देर लगेगी, उनको सबको जिताएं। यही अपील करूंगा कि समाजवादी पार्टी का साइकिल चुनाव निशान है। 14 तारीख को साइकिल वाला बटन दबाएं और इतना दबा दें साइकिल कहाँ चली? साइकिल जब बोर्ड खुले तो साइकिल के अलावा कोई दूसरा नजर ना आए। और ये जो पट्टे ठोक रहे हैं बीजेपी के लोग, ये दूरबीन से दिखाई दें, इतने पीछे रह जाएं। मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।